चले इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। बीजेपी में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते नजर आए मुख्यमंत्री। बीजेपी परिवार में सबका स्वागत है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। पीएम मोदी ने बीजेपी को बनाया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये बयान दिया डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर तंज भी कसा। बड़े महाराज घर से निकलते नहीं थे, आज हाथ जोड़ रहे हैं। जनतंत्र की स्थापना के लिए बीजेपी काम कर रही है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम, हमारे परिवार में हम खुले मन से आप। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कार्यकर्ताओं का जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है। बीजेपी में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए डॉक्टर मोहन यादव नजर आए और उन्होंने साथ ही कमलनाथ पर निशाना भी साधा कि एक वक्त था कि महाराज घर से निकलते नहीं थे और आज हाथ जोड़ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगने वाला है। श्याम, बताइएगा, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। आज एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को। देखिए रसिका, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। झटके पर झटके जो है सहन कर रही है कांग्रेस, लेकिन फिर भी जो है अपनी नीतियां, अपनी स्थितियां ठीक नहीं कर रही है। जो व्याकुल हैं, जो परेशान हैं, वही छोड़कर आ रहे हैं। आज हमने हरिवल्लभ शर्मा से बात की, पूर्व विधायक रहे हैं। इसके अलावा गौरव शर्मा जो कि टीम कमलनाथ सोशल मीडिया का काम देखते थे, उनसे बात की। हमने कई अन्य लोगों से बात की। उनका एक ही कहना है कि कांग्रेस में केकड़े की तरह, उन्होंने उदाहरण दिया, केकड़े की तरह जो अपना अच्छा करना चाहते हैं उनको खींच कर जो है पटक दिया जाता है। हमारी स्थितियां, हम 35 साल 40 साल से हम वहाँ हैं, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो राम मंदिर का है। राम का अपमान सहन नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के कई लोग, वो भी आ रहे हैं। इस तरह से लगातार 100 से अधिक जो है लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े नाम हैं, अपने अपने क्षेत्र के छत्रप हैं, सिंधिया के समर्थक हैं। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं ज़मीनी लोग हैं, सामाजिक लोग भी शामिल हैं इसमें। रसिका, बिल्कुल। तो देखिए, ये बताइए श्याम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, कार्यकर्ता लगातार नाराज नजर आ रहे हैं, तो क्या जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के अलग अलग फेज संपन्न होंगे तो ये मान ले कि कांग्रेस पार्टी का खेमा और खाली हो सकता है और झटके कांग्रेस पार्टी को लग सकते हैं? रसिका, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि लगातार जो है कांग्रेस खाली हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है चिंतन और मंथन की कोई स्थिति कहीं दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। क्यों परेशान है 30 से 35 साल तक साथ देने वाला जो है, ये समझ में नहीं आ रहा है रसिका। तो इसमें लगातार बात करनी होगी। केंद्रीय संगठन जो कांग्रेस का है उसको ध्यान देना होगा, तभी ये रुकेगा, नहीं तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। लगातार और भी नाम, आज सुबह रामनिवास रावत का नाम बहुत तेज़ी से आया, जिस पर हमने नरोत्तम मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा जो भी चल रहा है, अगर वो आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। तो इस तरह से बड़े नाम जो है लगातार संपर्क में है भाजपा के, और वो आ रहे हैं यहाँ, जो अपना भविष्य देख रहे हैं, या भविष्य नहीं भी देख रहे हैं तो क्षेत्र का विकास देख रहे हैं अपने। बिल्कुल। तो देखिए, जो दिग्गज नेता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनको जिम्मेदारी दी गई है पार्टी में लोगों को शामिल कराने की, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो क्या मान ले कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस तैयारी में पूरे तरीके से लगे हुए हैं? कई बड़े चेहरे जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनमें किसी नामों की चर्चा है क्या श्याम? देखिए, न्यू ज्वाइनिंग कमेटी, जिसके जो है संरक्षक की भूमिका, कोऑर्डिनेटर की, समन्वयक की भूमिका जो है तय की गई है। भाजपा में पहली बार है जब इस तरह की कोई कमेटी बनी है, यानी भाजपा जो भी करना चाहती है शिद्दत से करना चाहती है। तो इसीलिए जो है ये कोशिश है, नरोत्तम को उसका जो है एक तरह से प्रभारी बनाया गया है। नरोत्तम मिश्रा जो है लगातार फोकस कर रहे हैं, लोगों से संपर्क में हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ऐसा प्रदेश का कोई कोना ना बचे जहां से कांग्रेस के जो उपेक्षित लोग हैं उनको ज्वाइन न करवाएं, ऐसी स्थिति न रहे, ये उनकी कोशिश है। रसिका, ठीक है श्याम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी के पोहरी से विधायक रहे हरि वल्लभ शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और इसके बाद उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मेरा मन बदला। दूसरे हमारे अंचल के जो विकास के मसीहा हैं महाराजा सिंधिया, उनका जो विकास का एजेंडा मैंने देखा है पिछले 25-30 सालों से, बड़े महाराज के समय से। तो ग्वालियर अंचल की बात करें तो जो कुछ भी विकास आज तक ग्वालियर अंचल में हुआ है, चंबल अंचल में हुआ है, 90% उसका श्रेय सिंधिया जी को जाता है। वो बिना विकास के रात दिन विकास की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ग्वालियर में जो इंटरनेशनल स्तर का जो एयरपोर्ट बना है वो रिकॉर्ड 16 महीने में उन्होंने बनवा के तैयार करवा दिया। और है कि अब कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस का जो बचा कुचा नेतृत्व है वो दृष्टि विहीन है। ना उनमें सोशल इकोनॉमिक कोई विजन है, ना स्पिरिचुअल कोई विजन है, ना सोशल उसका फॉर्मेशन के लिए कोई उनके पास विजन है। हरि जी, ये बताइए कि क्या महाराजा से आपकी बात हुई, मतलब जो है सिंधिया जी से आपकी बात हुई इस बारे में? जब आप आ रहे थे तो उनसे जो है आपने कोई बात की? जी हाँ, उनसे हमेशा बात होती रहती है। मेरी बात भी उनसे हुई है और उन्होंने भी कहा कि भाई आप जैसे लोग जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मैं सन 80 में पहली बार विधायक बना था कांग्रेस का। जब से लेके हम काम कर रहे हैं, बड़े महाराज के साथ काम किए, स्वर्गीय माधवराव जी के साथ काम किया, तो उनसे मेरी बात हुई है और हम उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। कई कार्यकर्ता भी आपके साथ आए होंगे? बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ तो। कितनी संख्या है? अब मैं अगर ये कहूँ तो देखो, कहने की बात तो है, लेकिन कम से कम 200-250 जो कांग्रेस के महामंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, सेवा दल के लोग हैं, वो सब आए हैं साथ। अपना भविष्य क्या देख रहे हैं भाजपा में? देखिए, अब हम तो, मैं कहना चाहूँगा कि अब हमारी पारी तो गई ईमानदारी से, लेकिन नौजवानों की, हमारे बच्चों की भविष्य को देखते हुए मैं मान के चलता हूँ कि बीजेपी में भविष्य उज्जवल है। नेतृत्व के लिए भी नौजवानों का, महिलाओं का, किसानों का, देश का। तो आपने सुना हरि वल्लभ शुक्ला को, कह रहे थे कि हमारे बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ पर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है हमारे प्रदेश की। 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है।